हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हाउ कैन वी प्रिवेंट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देखो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज द की कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स पता होंगे तभी तो आप उसका सोल्यूशन निकालोगे। अब देखो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से जो है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से एयर पोल्यूशन होता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है इससे, है ना, NO2 गैस निकलती है। उसके बाद इससे जो है कई बार फ्लाई ऐश भी निकलता है, विच इज़ अ पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूटेंट। पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट भी उसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से वाटर पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कई बार इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को या फिर इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज को हम लोग बिना ट्रीट किए हुए वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देते हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से सॉइल पोल्यूशन भी होता है, कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उनको हम लोग जाके डायरेक्टली सॉइल पे डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से ओवरऑल एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, या फिर चाहे वो सॉइल पोल्यूशन ही क्यों ना हो। तो अगर इन सब चीज़ों को हम अगर प्रिवेंट कर लें तो हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए एक एक करके जो मेजर्स है ना, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को, वो देखते हैं। सो मेजर्स टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अब देखो, इसमें कुछ चीजें तो बहुत ही ज्यादा वो हैं, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। जैसे कि मैं आपको पहला बताता हूं, अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो हम जो है SO2 के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कर सकते हैं। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कर सकते हैं, जहां पे हम लोग जो गैस निकलती है डीसल्फराइजेशन, जस्ट अ सेकेंड, डीसल्फराइजेशन कर सकते हैं। फ्लू गैस का डीसल्फराइजेशन करते हैं, मतलब SO2 गैस को हम इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज होने से रोक रहे हैं, इमिशन उसका रोक रहे हैं। ये हम कर सकते हैं SO2 के लिए। ठीक है, हम लोग फ्लाई गैस को भी ट्रैप कर सकते हैं, ताकि पार्टिकुलेट मैटर जो है वो ना जाए। फ्लाई ऐश ट्रैपिंग टेक्निक्स वी कैन यूज, अ लॉट ऑफ टेक्निक्स आर देयर इन द मार्केट। उसके बाद यू कैन यूज कैटालिटिक कन्वर्टर, यस कैटालिटिक कन्वर्टर्स फॉर कैटालिटिक कन्वर्टर्स, या फिर आप इसको यूं समझो कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम NO2 को कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि वो NO2 के फॉर्म में इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में ना जाए। कैटालिटिक कन्वर्टर फॉर NO2, या फिर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको भी हम इससे जो है मतलब उसके इमिशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज, अगर हम लोग वाटर पोल्यूशन के बारे में देखें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसको हम लोग डायरेक्टली जो वाटर में छोड़ देते हैं या फिर सॉइल पे जाके डंप कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। इस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एक और चीज हम कर सकते हैं इंडस्ट्रीज के केस में, अब आप ध्यान दें कि जो वेस्टेज है वो हम ऐसा करें कि अगर वेस्ट ही कम जनरेट करें। ठीक है, तो आप एक और टेक्निक अपना सकते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकने के लिए, दैट इज द टेक्निक ऑफ रिसाइकल एंड रीयूज। ठीक है, इस चीज को अगर हम लोग यूज कर लें तो हम लोग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को बहुत हद तक, इससे क्या होगा ना, इससे होगा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वही कम जनरेट होंगे। तो अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट कम जनरेट हो रहे हैं तो वी कैन इजिली कर्ब द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। उसके बाद हम जो है ग्रीन टेक्निक्स, या फिर हम ऐसे टेक्निक्स को अडाप्ट कर सकते हैं, अडाप्ट टेक्निक्स जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, अडाप्ट टेक्निक्स विच आर लेस, और ऐसे कह सकते हैं कि लेस एडवर्स फॉर एनवायरमेंट, या फिर इसको आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं और
इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो इन्वायरमेंट से बिल्कुल ही फ्रेंडली टेक्निक्स हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ओके, तो इस तरीके से हम जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो बहुत ही बढ़िया चीज है वो है यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज इन इंडस्ट्रीज। अगर रिन्यूएबल एनर्जीज को हम, एनर्जी सोर्सेज को अगर हम यूज करेंगे इंडस्ट्री में, तो उससे क्या होगा कि हमारे फॉसल्स फ्यूल जो है वही कम यूज होंगे, पेट्रोलियम कम यूज होगा, जिसकी वजह से इमिशंस जो होते हैं वो भी कम होंगे। So by adopting all these techniques, 4-5 techniques which I have written over here, you can easily curb the industrial pollution. I hope you understood this question well. All the best.